एपिसोड के अंदर में आपने देखा कि ऐसे एस वर्सेस टोबियास का बैटल होता है और जिसके अंदर में एस जीत जाता है। उसके बाद में टोबियास उसे बताता है कि वो कैसे मरे हुए पोकेमॉन और जो भी लीग्स में जितने भी ट्रेनर के पोकेमॉन है उसे कैसे ला सकता है। तो एक ट्रेनर के पास जाता है जो कि रेड होता है और वो जो कि एस को ट्रेन करने वाला होता है। तो रिक्वेस्ट को सुनकर फाइनली रेड जो होता है रेडी हो जाता है एस को ट्रेन करने के लिए। बाद वो फाइनली उसे 3 दिनों तक लगातार ट्रेन करता है जिसके अंदर में वो लेजेंडरी पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन सबका यूज करता है। उसके बाद एस का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था और भी उससे लड़ने के लिए एस को प्रोफेसर रोग का कॉल आता है जो कि जीएस बॉल पे रिसर्च कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के लिए लैब में बुलाते हैं जिसके बाद में एस वहां पहुंच जाता है। देखता है कि ब्रॉक और मिस्टी वहां से पर पहले ही आए थे जो कि प्रोफेसर के लैब में उनकी हेल्प कर रहे थे। धमाका होता है और इसी के साथ में पॉकेबॉल खुल जाता है। देखने को मिलता है कि उस पॉकेबॉल के अंदर में एक सेलेबी पॉकेमॉन था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा लाल थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो रोकने के लिए अपने जैग्रॉम पॉकेमॉन को बाहर निकलता है। ज्यादा देर हो चुकी थी, वहाँ पे सेलेबी जो होता है वहाँ से भाग गया था। लोग कहते हैं फाइनली इसका रहस्य जो है सुलझ ही गया है। यहाँ पर उस पॉकेबॉल के अंदर में इसीलिए इसे रखा गया था। लगता है ये साइंटिस्टों का काम ही है, साइंटिस्ट लोगों ने इसे एक ऐसा बनाया है। सेलेबी के ऊपर में साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च किया हो और कुछ एक्सपेरिमेंट किए हो। इतना ज्यादा उग्र हो चुका है, लेकिन ऐसे तो नहीं होते हैं। सेलेबी काफी शांत पॉकेमॉन होता है लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है। हो सकता है यही कारण कि यहाँ पर जो जीएस बॉल के अंदर में ये बंद था। मुझे लगता है कि इसे हमें फिर से पकड़ना होगा, नहीं तो ये तबाही मचा देगा पूरी दुनिया में। इसे रोकना होगा एस, चलो हमें जल्दी से इसे रोकना होगा। पॉकेबॉल है जो कि इसमें कैद हो सकता है। वो बॉल का नाम आरएस पॉकेबॉल है जो कि काफी ज्यादा यूनिक पॉकेबॉल है। इधर रिसर्च के बाद में मैंने इसे बनाया है, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक काम करे। रोग, ब्रॉक और मिस्ट्री और एस जो होते हैं वो सिर्फ पॉकेमॉन के पीछे चले जाते हैं। होता है जो कि डार्क सेलेबी होता है वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। एस सेलेबी को रोकने के लिए जैग्रॉम पॉकेमॉन चारिज़ार्ड की हेल्प लेता है। यहाँ पर ब्रॉक भी अपने स्टीलिस पॉकेमॉन का यूज कर रहा होता है और मिस्ट्री भी अपने साइडे पॉकेमॉन का। प्रोफेसर रोग भी अपने पॉकेमॉन को चुनते हैं जो कि यहाँ पे ड्रैगोनाइट होता है। बाद में लगातार यहाँ पर एस भी अपने पॉकेमॉन से काफी देर तक बैटल करता है उस सेलेबी से। यहाँ पर सेलेबी पॉकेमॉन काफी ज्यादा थक जाता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर रोग कहते हैं यही सही टाइम है, पॉकेबॉल फेंकते हैं। सेलेबी पॉकेमॉन जो होता है उस पॉकेबॉल के अंदर में आ जाता है और फाइनली सब ठंडा हो जाता है। ये सब तो ठीक है प्रोफेसर, पर ये कैसे हुआ? पॉकेबॉल के अंदर जाने के बाद में सेलेबी फिर से नॉर्मल हो पाएगा या नहीं? को हमें नॉर्मल करने के लिए क्या करना होगा? ये कैसे होगा नॉर्मल? कहते हैं हाँ ये ठीक हो सकता है, इस पॉकेबॉल को मैंने इसी तरह से ही बनाया है। पर में कोई भी डार्क एनर्जी होता है तो उसे सोख लेता है और पूरी तरह ठीक कर देता है। उसको अपने बैटल के बारे में याद आता है जो उसे चैलेंज मिला था। वो प्रोफेसर रोग से रिक्वेस्ट करता है कि वो पॉकेबॉल उसे दे दें और सेलेबी पॉकेमॉन को उसके पास हो जाए। प्रोफेसर रोग उसे देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, ये दे रहा हूँ कि तुम इसे संभाल सकते हो। तो पूरी दुनिया का सवाल है बचाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ और ये हो सकता है कि तुम इसे बचा पाओ दुनिया को। धीरे धीरे रात होने लगती है जिसके बाद में ऐस खाना खाने के बाद में सो जाता है। के समय में ऐस की नींद खुलती है और इसके बाद में ऐस को एक ऑरा महसूस होने लगता है। उस पॉकेबॉल से आ रहा था जिसमें अंदर में सेलेबी पॉकेमॉन था। महसूस होता है जैसे ऐस और सेलेबी एक हो गए हैं और ऐस सेलेबी से बात कर रहा होता है। सेलेबी बताता है कि कैसे उस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, टेस्टों को खत्म कर देगा और आई थिंक यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा। वो ऐस उससे बात करते हैं और कहते हैं कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, मैं भी वही एक इंसान हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और तुम क्या मेरे बैटल में सहायता करोगे? दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम मुझे क्या हेल्प कर सकते हो? इसके बाद में ऐस अपनी ऑरा की मदद से उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। अपने पॉकेबॉल से उसे बाहर निकालता है और जिसके बाद में हमें सेलेबी पॉकेमॉन देखने को मिलता है। ऐस अपने ट्रेनिंग को रात में ही शुरू कर देता है, जिसके बाद में ऐस अपने चार्जर, जैग्रॉम पॉकेमॉन और ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है। साथ में वहाँ पर लुकारियो, सेप्टाइल को भी बाहर निकालता है और पिकाचू को भी। ये बैटल हमारा फाइनल बैटल होने वाला है, ये काफी खूंखार बैटल होगा। कि तुम मेरा सब लोग साथ दो और इस पॉकेमॉन वर्ल्ड को बचाने में मेरी मदद करो। नया पॉकेमॉन टीममेट है। बैटल को शुरू करते हैं और इसके बाद में वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर अचानक से यहाँ पर सेलेबी के साथ में वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। यहाँ पे प्रोफेसर रोग देख रहे होते हैं छिपकर। तो भी ये भरोसा हो जाता है कि ऐस के लिए सेलेबी पॉकेमॉन बिल्कुल सही रहेगा। वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उसे बैटल करना था चेयरमैन के साथ में। चेयरमैन जो होते हैं फाइनली स्टेडियम के अंदर में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये चेयरमैन है वो और कोई नहीं, जियोवानी ही है। फिर ऐस काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। में जियोवानी कहता है कैसे हो सकता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? के लिए रेडी हो? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चलो बैटल को शुरू करेंगे। तुम्हें मालूम है ना अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है, तो हमेशा बैटल करते समय याद रखना। हाँ मुझे पता है क्या होगा। रेफरी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बैटल 3 वर्सेस 3 का होगा। ऐस अपना पहला
पोकेमॉन चार्जार्ड को चुनता है। ये अपना पहला पोकेमॉन टायरेनिटार को चुनता है। टायरेनिटार काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसकी आंखें काफी ज्यादा लाल होती है। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, मतलब कि ये काफी ज्यादा अलग लग रहा था। जियोवानी को हरा पाएगा या नहीं और पूरे वर्ल्ड को बचा पाएगा या नहीं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।